हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो आप सब टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करूंगी। तो यस, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन कौन से सोर्स को फॉलो कर रही हूँ, जो कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो करती हूँ, रीजनिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ। हालांकि अभी कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई तो कैसे चल रही है आप सबको भी पता है कि मैं अच्छे से तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो पाए, कुछ कुछ हो पाए, बट वो प्रॉपर तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जैसा कि आप सब देख ही रहे हो। तो बट मैंने जो सोचा है मैं बताती हूँ, मैं सेम खुद भी फॉलो करूँगी और आप सबको सही लगे तो आप सब भी फॉलो करना। तो मैं वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट का बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉरी कमेंट्स आए थे कि आप कंप्यूटर का बता दो, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बता दो। तो कंप्यूटर के लिए बस एक सोर्स फॉलो कर लो, अरोड़ा एजुकेटर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उनका 499 का जो बैच आता है आप उसको परचेज कर लो, वो एनफ है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके सेम क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी हद तक उनका कंटेंट एग्ज़ाम रिलेवेंट होता है, और एक आध तो ऐसा होता है जो कहीं से भी मैच नहीं करता, जैसे जीए में भी हो गया। तो वो मैंने उनको 2 साल से फॉलो किया, इससे जस्ट पिछले बार भी मैंने किया था, और उससे पिछला बार भी मैंने उन्हीं का बैच लिया था, और इस बार भी मैं सेम लूँगी। तो वो होता नहीं है, इधर-उधर घूमने से बेटर है एक सोर्स लो और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, तो वो बेस्ट है। अगर जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो सेम उन्हीं का यूट्यूब चैनल है, उस पे उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक करा रखे हैं आरआरबी पीओ से रिलेटेड। आप उनको वन बाय वन करके कंप्लीट कर लो, तो यहाँ से आपके कंप्यूटर में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएँगे। ये मैंने खुद भी किया है एंड मैं खुद भी करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने बैच को परचेज़ नहीं किया, मैं करूँगी एंड खुद भी वहीं से कंप्लीट करूँगी। तो आप सब वहाँ से कर लेना, डेफ़िनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और बाकी जैसे वहाँ से आपने कर लिया, बाकी आप क्विज़ लगाते रहो। जैसे कि हम लोग मेंस का मॉक देंगे, तो कंप्यूटर तो अटेम्प्ट करेंगे ही, बस जीके अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट कंप्यूटर अटेम्प्ट करेंगे। तो वहाँ से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कितना याद रहा और कितना नहीं रहा। तो अब बात कर लेते हैं जीए की। तो जीए में अभी तक मैं ऐसा कर रही थी कि मैं कपिल सर का डेली वाला वीडियो देखती थी एंड रिवीजन मैं स्मार्ट किरा के मॉक ड्रिल से करती थी। तो मेरा स्मार्ट किरा का वैलिडिटी अब एंड हो चुका है, और अभी रिसेंटली मैंने विजडम बैच परचेज किया था कपिल सर का, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो मैं कर रही हूँ सीबीआई इंटरव्यू के लिए। तो जब मैंने उसको परचेज किया था तो उसमें सेम सर का क्रॉसवर्ड का क्विज भी आ रहा है। तो अब वो जब मैंने परचेज कर ही लिया तो मैं फिर से स्मार्ट किरा परचेज नहीं करूँगी। सेम कपिल सर का वीडियो डेली वाला तो मैं देखती ही हूँ, और सेम उन्हीं के पीडीएफ से मैं रिवीजन करूँगी। तो अब मैंने जीए के लिए एक ही सोर्स को फॉलो किया। अभी तक मैं 2 सोर्स करती हूँ, अब एक ही पे स्टिक हो गई हूँ कि मैं सेम उन्हीं का वीडियोस देखूंगी और उन्हीं के पीडीएफ से रिवीजन करूंगी। बाकी वो जो भी रिवीजन की क्लासेस करवाएंगे, वीकली वाली, मंथली वाली, तो मेरा इस बार जीए के लिए वन एंड ओनली कपिल सर का ही रहेगा। मैं सेम वही फॉलो करूंगी। तो आप सबको अगर ये चीज़ सही लगे, या ऑलरेडी आप जीए का अपना बना चुके हो, तो आप उस पर स्टिक रहना, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो खुद वाली ज़्यादा बेस्ट होती है, बट जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सोर्स सेम यहाँ भी सेम है कि अगर मल्टीपल सोर्स से करने से बेटर है एक सोर्स को अच्छे से कर लो, ताकि वो रिवीजन टाइम वो हेल्प होती है। मैं स्मार्ट किरा भी करती थी तो दोबारा मैं कपिल सर का वीडियोस नहीं देखती थी, मैं बस डेली वाला देख ली, बाकी जितना टाइम्स रिवीजन करना होता था मैं स्मार्ट किरा से ही करती थी। तो बस सेम वही हो गया कि उसकी मेरी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, तो मैं मेरे पास ये वाली सब्सक्रिप्शन है तो मैं अब यहीं से स्टार्ट करूँगी। मैं अलग से उसको परचेज नहीं करूँगी। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग की। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादातर मॉक प्रैक्टिस करूँगी, मेंस मॉक प्रैक्टिस। मैं ट्राई करूँगी कि वीक में मैं 2 मॉक दूँ एंड मैं उससे प्रैक्टिस करूँ। बाकी मैं मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लासेस भी डेली लगाया करूँगी। मेंस का जो भी वो मैं कौशिक सर से करती हूँ। मैथ्स का जो भी उनकी जो भी क्लासेस यूट्यूब पे आती है मैं उसी को देखती हूँ। तो वो अभी मेंस से रिलेटेड जो भी क्लासेस कराएंगे मैं उनको देखूँगी। ऐसे भी उनकी क्लासेस 2 या 3 घंटे की एक रहती है, तो एक दिन में तो कंप्लीट हो नहीं पाती है, तो मैं उसी को 2-3 दिन करके ख़त्म करूँगी। एंड रीजनिंग के लिए सेम, अभी भी रीजनिंग के लिए जिनको भी मेंस के क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आती है तो वो तो वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि वेटरन वाले सर हैं, वो भी मेंस का कराते हैं। स्मृति मैम है जो कि स्टडी नीति की, तो वो भी कराती है मेंस का। तो आपको अगर मेंस के क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आती है तो ही आप वीडियो देखना, बाकी आप खुद से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैं वीडियो ओपन करती हूँ बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करती हूँ। मैं किसी पीडीएफ के थ्रू ना जाके सीधे यूट्यूब पे टाइप करती हूँ कि मेंस रिलेटेड कंटेंट,
और वीडियो मैं ओनली प्रैक्टिस के लिए करती हूँ। मैं वीडियो ओपन की और खुद से वहाँ से प्रैक्टिस की। जो भी टॉपिक हो, पजल हो, डेटा सफिशिएंसी हो, हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग का मैं देख लेती हूँ, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में मुझे अभी भी दिक्कत आती है, तो मैं उसका जब भी वो मुझे नहीं समझ आता तो उसका क्लासेस में देखती हूँ। तो बस मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ, बस प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एंड हाँ, डेली बेसिस पे मैं करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करूँ। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का डेली एक एडिटोरियल तो रहेगा ही, वो तो मस्ट है। और उसके बाद मैंने इस बार सोचा है कि मैं पेपर रीडिंग भी करूँगी, चाहे मैं 2-3 न्यूज़ ही रीड करूँ, बट मैं डेली का ट्राई करूँगी कि कर लूँ। एडिटोरियल वाला तो करूँगी ही, ऐसे ही कुछ भी टॉपिक हो मैं उसको रीड करने का ट्राई करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं सेक्शनल मॉक दिया करूँगी। एक दिन मैं प्रीलिम्स का मॉक दूँगी, तो सेम डे तो एनालिसिस हो जाएगी प्रीलिम्स का, क्योंकि वो 20 मिनट की होती है। सेकंड डे मैं ये मेरा वीकली रूटीन रहेगा। सेकंड डे मैं मेंस का मॉक दूँगी और थर्ड डे मैं उसका एनालिसिस करूँगी। जिस दिन मैं मेंस का मॉक दूँगी इंग्लिश का सेक्शनल, उस दिन मैं एनालिसिस नहीं करूँगी, उसके नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करूँगी। तो ये 3 डेज़ का रहेगा वीक में, एक दिन प्रीलिम्स का, एक दिन मेंस का और दूसरे दिन तीसरे दिन मेंस के एनालिसिस का। तो ऐसे करके मेरा डेली इंग्लिश का शेड्यूल रहेगा, क्योंकि मैं मॉक काफ़ी कम देती थी इंग्लिश का, बस जो मेंस का मॉक दी उसी के साथ साथ इंग्लिश का प्रैक्टिस करती थी और एनालिसिस करती थी। तो मेरे मेंस में पिछले बार भी आरआरबी में काफ़ी कम मार्क्स हैं, मतलब 13 ही मार्क्स है मेरे, मतलब जबकि मैंने 26 अटैम्प्ट किया था और इतने कम मार्क्स आ गए। तो मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है, इसलिए मैं इंग्लिश का इतना ज़्यादा सोची हूँ कि मैं कैसे भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको कर ही लूँ, तभी जाके कुछ इंग्लिश सही हो सकती है। अदरवाइज़ आप लोगों की भी सेम मेरी जैसी इंग्लिश हो, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश का प्रैक्टिस करो, और जिन लोगों की अच्छी है वो लोग अपना दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो शायद मैं सारे सब्जेक्ट का बता दी हूँ, फिर भी कुछ भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप सब कमेंट में पूछना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।